अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने पिछले 1 महीने से जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। अभी इनका नया सिस्टम आया है, जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना और बाहर न निकलने देना भाजपा के लिए भारी सिरदर्द बन गया है। उसने सोचा था कि केजरीवाल के अंदर रहने से आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन बैठ जाएगा, लेकिन हो रहा है उल्टा। भाजपा ने कल्पना तक नहीं की होगी कि केजरीवाल के पीछे सुनीता केजरीवाल नाम का एक ऐसा चेहरा खड़ा हो जाएगा जो भ्रष्टाचार के आरोपों को भावुकता की आंधी में बदल देगा। लेकिन यही होता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी लगातार जनता के बीच है, लगातार दौरे कर रही हैं और उनके रोड शो में भारी भीड़ उमड़ रही है। कभी वो कन्हैया कुमार के साथ नजर आती हैं, कभी सही राम पहलवान का प्रचार करते हुए नजर आती हैं, कभी गुजरात के भावनगर में नजर आती हैं, तो कभी भरूच में नजर आती हैं। जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है ये। अरविंद केजरीवाल की गैरहाजिरी में उनकी पत्नी ने आम आदमी पार्टी के पूरे प्रचार अभियान का जिम्मा खुद उठा लिया है और हर सभा में, हर रोड शो में, हर मीटिंग में वो ऐसी ऐसी भावुक अपीलें कर रही हैं जिसने भाजपा के माथे पर बल ला दिया है। यही सब इन लोगों को खटकता है कि दिल्ली के लोग, सब लोग केजरीवाल जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। आप सब ने, दिल्ली के सभी लोगों ने केजरीवाल जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। इसीलिए इन लोगों ने चुनाव के समय में आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, जिससे उनकी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए। यह बिल्कुल वही शैली है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते हैं, अपने विरोधियों के आगे अपने आप को सताया हुआ और शहीद दिखाना। मतलब सुनीता केजरीवाल मोदी के दांव से ही मोदी को चित करने निकल पड़ी हैं। वो बता रही हैं कि केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है। वो मतदाताओं से कहती हैं कि केजरीवाल की अपार लोकप्रियता से डर कर मोदी ने उन्हें जेल में डाला है। उन्हें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जनता के हक में फैसले लिए हैं, उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी को जनता के दिलों से हटाना असंभव है। अरविंद जी को 22 साल से शुगर है, हर रोज इंसुलिन लेते हैं, 50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। जेल गए, इनकी इंसुलिन बंद कर दी, शुगर 300 से ऊपर पहुंच गई। ऐसे तो इनकी किडनी, लीवर सब खराब हो जाएगा। इसके लिए भी अदालत में जाना पड़ा। ये क्या केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं? दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी सही राम पहलवान के पक्ष में रोड शो करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देने के ऐलान से घबरा गई है, इसलिए उसने आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। वो इसी योजना को रोकने के लिए केजरीवाल को जेल से नहीं निकलने देना चाहती है। इस रोड शो में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, उसे देखकर बीजेपी नहीं, खुद आम आदमी पार्टी भी हैरान है। उनका काफिला जहां जहां से गुजर रहा था, वहां भारी संख्या में आम लोग भी स्वागत करने के लिए निकले। इससे उत्साहित सुनीता केजरीवाल ने कहा कि सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही पर उतर आई है भाजपा। आपके मुख्यमंत्री शेर हैं, शेर, कोई उन्हें झुका नहीं सकता। और अब हर महीना महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। बात बात पर खुद को शहीद की तरह पेश करना खांटी नरेंद्र मोदी की शैली है। वो ऐसे पेश करते हैं जैसे उनकी नीतियों का विरोध करने वाला हर नेता किसी साजिश के तहत ऐसा कर रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ भारत के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सुनीता केजरीवाल बिल्कुल यही कर रही हैं, लेकिन लोगों से जुड़ने और सहानुभूति हासिल करने के जैसे उदाहरण सुनीता केजरीवाल के पास हैं, वो मोदी के पास चाह कर भी नहीं हो सकते। जैसे शादी के किस्से, वो भावुक अपीलों की झड़ी लगा देती हैं। जब हमारी शादी तय हुई तो उनका एक ही सवाल था, पूछने लगे कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उनके मन में बस एक ही जुनून है कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए।
30 साल से मैं उनको देख रही हूँ। ईमानदार हैं, सच्चे देशभक्त हैं। अरविंद जी पढ़े लिखे हैं। गौर कीजिए, नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि विकास के उनके अभियान को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार सबसे ऊपर देश को रखती है, जबकि विपक्षी गठबंधन के लोग परिवारवादी पार्टियों को अपने अपने परिवारों की चिंता रहती है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। सुनीता केजरीवाल ने मोदी का यह अंदाज बिल्कुल शीशे में उतार लिया है और जनता से कहती हैं कि कैसे केजरीवाल ने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए फ्री बिजली पानी सुनिश्चित करवाया और बीजेपी इसमें बाधा डाल रही है, इसको रोकना चाहती है। यह बीजेपी के लिए परेशान करने वाली बात है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल की सभाओं और रोड शो में सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। उनकी अपील भी सीधे महिलाओं को संबोधित होती है। अगर इसने असर दिखाया तो मोदी के असर को बेअसर होते देर नहीं लगेगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को पार्टी के किसी भी पद पर न होने के बावजूद अपना सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर बना दिया है। देखिए कि 4 मई को शाम 4:30 बजे पार्टी ने स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की। जिसने भी यह लिस्ट देखी हैरान रह गया, क्योंकि इस लिस्ट में कुल 40 प्रचारकों के नाम हैं और सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर है। केजरीवाल के ठीक नीचे वो जेल में है, मतलब सबसे बड़ी स्टार प्रचारक सुनीता। यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के भी ऊपर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और गोपाल राय जैसे नेता तो उनसे बहुत नीचे हैं। केजरीवाल जेल में बंद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक आधिकारिक तौर पर सुनीता केजरीवाल ही है। यह लिस्ट हवा में नहीं तैयार की गई है। आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी ने सुनीता केजरीवाल के असर को समझ लिया है। वो जान गई है कि अगर मोदी को दिल्ली में मात देना है तो इसके लिए सुनीता केजरीवाल से बेहतर चेहरा उसके पास कोई और नहीं है। आपको पता ही होगा कि पिछले 2 चुनावों से दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटें भाजपा जीत रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस। इसकी घबराहट भाजपा में दिख रही है। 7 में से 6 सीटों पर उसने अपने सांसदों के टिकट काट दिए और कई तो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, जैसे उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मशहूर गायक हंसराज हंस का टिकट काट दिया, पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर का टिकट काट दिया, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया, चांदनी चौक से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का टिकट काट दिया, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधुड़ी का टिकट काट दिया, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया। केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को फिर से उतारा गया। वो कन्हैया कुमार से मुकाबला कर रहे हैं। यह दिखाता है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बावजूद बुरी तरह हिली हुई है। लेकिन क्या यह घबराहट मोदी के खिलाफ निर्णायक वोट में तब्दील हो पाएगी? बुनियादी सवाल ये है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।